हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने गुडविल होती क्या है वो समझा था। अब उसके मेथड्स देखते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। कौन कौन से मेथड होते हैं? एवरेज मेथड। एवरेज में दो होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक एक करके इन मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है? In this method, goodwill is calculated on the basis of number of past years. Average of such profit is multiplied by the agreed number of years to find out the value of goodwill. Average profit method से goodwill कैसे कैलकुलेट होती है? जितने भी पिछले लास्ट ईयर्स का प्रॉफिट है उन सब का एवरेज प्रॉफिट लेते हैं और उस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर लास्ट 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालनी है तो अपन लास्ट 4 साल का प्रॉफिट लेंगे, उन सबको प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स। उस टोटल प्रॉफिट को अपन नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स अपन ने 4 साल लिया था, तो अगर जैसे लास्ट 4 साल में 4 लाख का प्रॉफिट हुआ टोटल, तो उस 4 लाख को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो अपना एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज। उस 1 लाख को अपन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज या ईयर्स परचेज क्या होता है? आगे के इतने साल तक वो कंपनी इतना ही एवरेज प्रॉफिट कमाएगी, वो उसकी गुडविल है। ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। क्लियर है? अब ये जो एवरेज प्रॉफिट होता है इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। वो एडजस्टमेंट क्या होते हैं? एबनॉर्मल लॉस ऑफ द ईयर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। कोई भी अगर एबनॉर्मल इनकम है, फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले अपन ने कोई एसेट सेल की थी, उससे अपन को प्रॉफिट हुआ था, तो वो जो प्रॉफिट है, वो जो इनकम है, वो नॉर्मल इनकम नहीं है और नॉर्मल बिजनेस से नहीं है, ये वो कैपिटल गेन है। तो कैपिटल गेन को अपन डिडक्ट करेंगे उस ईयर के प्रॉफिट में से। और जो एबनॉर्मल लॉसेस है वो सबको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो उस ईयर में माइनस हुए होंगे, इसलिए इस साल को प्लस करना होगा। एबनॉर्मल लॉस मतलब कोई भी टाइप का कैपिटल लॉस है तो उस लॉस को अपन वापस ऐड करेंगे क्योंकि वो लास्ट ईयर में डिडक्ट हो गया होगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर। अगर कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है उस साल में तो उन सबको वापस माइनस कर देंगे क्योंकि उस साल में इनकम है तो प्लस हुआ होगा, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि दिस इनकम इज रिसीव फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। वो बिजनेस इनकम नहीं है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से इनकम नहीं हो रही है। तो क्या क्या माइनस करना है? एबनॉर्मल इनकम और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और क्या प्लस करना है? एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देना है। क्लियर है? ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद ही एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 2:1. They decided to take C into the partnership for 1/5 share on 1st April 2017. For this purpose, goodwill is valued at 80% of average annual profit of previous 3 years or 4 years, whichever is higher. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एग्जिस्टिंग, वो 2:1 है। वो नया पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, सी को 1/5 शेयर के लिए, और उस पर्पस के लिए उन्होंने गुडविल कैलकुलेट की है 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर, विच एवर इज हायर। मतलब लास्ट के 3 साल में एवरेज प्रॉफिट या लास्ट के 4 साल का एवरेज प्रॉफिट जो भी ज़्यादा होगा उसका 80% उसका गुडविल है। तो इसके लिए अपन को लास्ट के 3 साल और लास्ट के 4 साल दोनों की एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो अपन को लास्ट के 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो पहले लास्ट के 3 साल का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लास्ट के 3 साल लेने हैं तो मतलब अगर करंट ईयर 2018 है तो 2017, 16 और 15 ये लास्ट के 3 साल हुए। तो इन 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 80,000 प्लस 76,000 प्लस 120,000, टोटल कितना हो गया? 2,76,000। इस 2,76,000 को नंबर ऑफ ईयर मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 2,76,000 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? 92,000। तो लास्ट के 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 92,000। क्लियर है? और दूसरा क्या था? 4 साल का एवरेज प्रॉफिट, विच एवर इज हायर। तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है तो लास्ट के 4 साल कौन से हुए? 2017, 2016, 2015 और 2014। मतलब 1,20,000 प्लस 76,000 प्लस 80,000 प्लस 98,000, इन सब का सम कितना हो गया? 3,74,000। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 3,74,000 का। नंबर ऑफ ईयर कितना है? 4। तो 3,74,000 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया? 93,500। अब इन दोनों में से हायर कौन सा है?
92,000 93,500, ऑफ कोर्स 93,500, तो इस 93,500 का 80% वो हो गया गुडविल। तो 80% ऑफ 93,500 मतलब 93,500 इंटू 80 अपॉन 100 कितना हो गया 74,800। तो इस पार्टनरशिप फर्म का गुडविल कितना हो गया 74,800। क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट देखते हैं। दिस मेथड इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो मेथड है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड का मॉडिफाइड वर्जन है। इन दिस मेथड ईच ईयर्स प्रॉफिट इज असाइंड अ वेट, द हाईएस्ट वेट इज अटेड टू द प्रॉफिट ऑफ मोस्ट रिसेंट ईयर। मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे, वेट्स असाइन करेंगे, और वेट्स किस हिसाब से असाइन करेंगे, जो भी लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट होगा उसको सबसे ज्यादा वेट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर करंट ईयर 2020 चल रहा है तो जो 2019 का प्रॉफिट होगा उसको 4 वेट असाइन करेंगे, 2018 को 3, 2017 को 2 और 2016 को 1। ये तो अगर 4 साल हुए, तो अगर 5 साल हुए तो 2019 को 5 देना पड़ेगा। वैसे ही फिर ये 2018 4, 17 3, 16 2 और 15 1 हो जाएगा। क्लियर है? ईच ईयर प्रॉफिट आर मल्टीप्लाई बाय असाइंड वेट्स, प्रोडक्ट आर एडेड एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स। क्या करना है अपन को, जो भी जिस साल का प्रॉफिट जितना भी था उसको जो भी वेट असाइन किया उससे मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर 2016 में 1000 का प्रॉफिट हुआ है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। 2017 में अगर 1500 का प्रॉफिट हुआ है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 3000 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सारे को ईयर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर वो जितना भी प्रोडक्ट आएगा उन सब का टोटल कर लेंगे और उस टोटल को टोटल नंबर ऑफ वेट से डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर ऑफ वेट्स कैसे काउंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 साल का अपन एग्जाम्पल देख रहे थे, तो ये 4 साल में कितना वेट टोटल असाइन हुआ, 1 + 2 + 3 + 4 टोटल 10 हो गया। तो टोटल वेट कितना हो गया 10। और वो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको अगर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल गुडविल आ जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूला क्या हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट, प्रोडक्ट कैसे निकालना है, उस साल का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय उसको जो भी वेट असाइन किया वो डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट, उससे क्या आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म ऑफ द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोज। ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 में कितना प्रॉफिट था 43,000 का, 2012 में 50,000, 2013 में 52,000, 14 में 65,000 और 15 में 85,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अपन को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना दिया है 2 ईयर्स परचेस दिया है। अभी यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि वेट क्या असाइन करना है। अगर नहीं भी दिया होता तो अपन को लास्ट 5 ईयर दिया है, मतलब अभी करंट ईयर 2016 चल रहा होगा, तो 2015 जो है वो रिसेंट ईयर है, मोस्ट रिसेंट ईयर है, तो इसको 5 वेट असाइन होगा क्योंकि 5 साल है। 2014 को 4, 13 को 3, 12 को 2 और 11 को 1। तो अपन ने वेट असाइन कर लिए 2011 के लिए 1, 12 के लिए 2, 13 के लिए 3, 14 के लिए 4 और 15 के लिए 5। और वेट असाइन होने के बाद जिस ईयर का जितना प्रॉफिट है उसको वेट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 43,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 43,000 आया, 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख आया, 52,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1,56,000 आया, 65,000 इंटू 4 किया 2,60,000, 85,000 इंटू 5 किया 4,25,000। दोनों की टोटल निकाली, प्रोडक्ट की टोटल निकाली 9,84,000 और वेट की प्रोडक्ट निकाली 15,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 9,84,000, टोटल ऑफ वेट कितना है 15,000, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया 65,600 का। और जो वैल्यू ऑफ गुडविल थी वो क्या थी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। वेटेड एवरेज अभी अपन ने निकाला 65,600 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना दे रखा था 2, तो इस 65,600 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1,31,200 गुडविल आ गई। समझ में आ गया वेटेड एवरेज से कैसे निकाला। अब अगला मेथड देखते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, in this method goodwill is calculated on the basis of surplus profit earned by a firm in comparison to average profit earned by the other firm. Super profit are the excess of actual profit over normal profit. जो actual profit हुआ है किसी फर्म का वो बाकी फर्म्स के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है वो
उस फर्म का सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में उस सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट होता क्या है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स। जितना भी नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है उतना सुपर प्रॉफिट होता है। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले अपन को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अगेन एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम है, टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, उससे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद अपन को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड अपन निकालेंगे उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगी हमेशा, तो उससे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। जो भी कंपनी की टोटल एसेट्स होगी उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। उस कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देना है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जितना भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो वो सुपर प्रॉफिट आएगा। और गुडविल क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर, मतलब सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस भी क्वेश्चन में गिवन होता है। क्लियर है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर 70,000। अपन को डायरेक्ट 70,000 एवरेज प्रॉफिट दे दिया, अपन को एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। इट इंक्लूड्स एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। लेकिन अपन को क्या दिया है कि जो एवरेज प्रॉफिट है 70,000 का, उसके अंदर ये 5,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट है। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको डिडक्ट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट में से, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैपिटल इन्वेस्टेड 5,50,000 है, इसी को अपन कैपिटल एम्प्लॉयड मानेंगे और NRR भी दे रखा है 10%। कैलकुलेट गुडविल एट 4 times द सुपर प्रॉफिट। 4 times द सुपर प्रॉफिट मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना दिया है, 4। गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट अपन को 70,000 दिया है, उसमें से जो एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 का था वो अपन माइनस कर देंगे, तो अपने पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना जाएगा, 65,000। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है यहाँ पे 5,50,000 और NRR कितना है 10%। तो 5,50,000 का 10% कितना हो गया 55,000। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो अपन सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 65,000 में अगर 55,000 माइनस कर दे तो 10,000 बचा, और ये जो 10,000 है वो सुपर प्रॉफिट है। अब गुडविल कैसे निकालना था, सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। अपन को क्वेश्चन में दिया था 4 times सुपर प्रॉफिट मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस 4 दिया है, तो 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 आएगा, और ये 40,000 कंपनी का गुडविल हो गया। स्टेप्स याद रह जाएगी सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने की। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट एंड देन assess the capital needed for earning such average profit on the basis of normal rate of return। इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और फिर उस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिएगा वो कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे। सच कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो अपन कैपिटल निकालेंगे वो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट होंगे उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास कैपिटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। उस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से नेट टेंजिबल एसेट्स माइनस करनी है। नेट टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से जब नेट टेंजिबल एसेट माइनस करेंगे तो वो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ में आया। इस मेथड के लिए क्या क्या निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालना है, वो कैसे आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज, और नेट टेंजिबल एसेट्स निकालना है, वो कैसे आएगा, टोटल टेंजिबल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आएगा उसमें से जब नेट टेंजिबल एसेट्स माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। क्लियर है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर्स कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या क्या दिया है, एक्चुअल प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, असेट दिया और लायबिलिटी दिया है। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे आता है,
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज। तो एक्चुअल प्रॉफिट अपने पास 72,000 है, 72,000 अपॉन 10%, 10% अपॉन में 10% है मतलब इंटू 100 अपॉन 10। तो 72,000 इंटू 100 अपॉन 10 कितना हो गया 7,20,000। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 72,000 का। इसके बाद अपन को नेट टेंजिबल एसेट्स निकालनी है। तो नेट टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो 9,70,000 माइनस 4 लाख कितना आ गया 5,70,000। तो ये जो 5,70,000 का है वो नेट एसेट्स आ गई। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है 7,20,000 और नेट एसेट्स कितना है 5,70,000। तो 720 में से 570 का तो 150 बचा है। तो गुडविल कितनी होगी 1,50,000 की। क्लियर है। लास्ट मेथड बचा वो देख लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट and then we assess the capital needed to earn such super profit on the basis of normal rate of return। अभी अपन एवरेज प्रॉफिट ले रहे थे, अब एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट लेना है। फिर अपन को कैपिटल एस्टिमेट करनी है कि कितनी कैपिटल उतना सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए चाहिए, किस बेसिस पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे आता है, सबसे पहले अपन को सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इन दोनों को माइनस करने से सुपर प्रॉफिट आएगा। और सुपर प्रॉफिट को जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम लास्ट वाला ही क्वेश्चन है, इसको अपन अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हैं। सबसे पहले अपन को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट अपन को 72,000 दिया हुआ है। अब अपन को क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके लिए अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, एसेट माइनस लायबिलिटी। 9,70,000 माइनस 4 लाख तो कितना आ गया 5,70,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 5,70,000 का 10% 57,000। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट 70,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 52,000, 15,000 का सुपर प्रॉफिट हो गया। अब गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज। तो सुपर प्रॉफिट 15,000 डिवाइड बाय 10% करना है, तो अपन 100/10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1,50,000 आ गया। तो ये 1,50,000 कंपनी की गुडविल हो गई। समझ में आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालना है गुडविल। अब जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तब अपन को गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए अपन को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, वो निकल जाएगा। उसके बाद अपन को टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी। जो भी मेथड से क्वेश्चन में लिखा होगा कि इस मेथड से गुडविल निकालो तो अपन उसी मेथड से गुडविल निकालेंगे। फिर जो गुडविल आ जाएगी उसको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने के लिए जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा पार्टनर का उसको टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही जो भी गेनिंग रेशियो होगा पार्टनर का उसको टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। इतना हो जाने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उससे एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पी क्यू एंड आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग क्या दे रखा है, इक्वली। They decided that in the future R will get 1/5 share in the profit। अभी उसको कितना मिल रहा है 1/3 शेयर, और फ्यूचर में क्या डिसाइड कर रहे हैं 1/5 शेयर मिलना चाहिए R को। ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल विल वैल्यूड 3 लाख। मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब अपन को जनरल एंट्री पास करनी है गुडविल के लिए, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिएगा। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो तो अपने पास इक्वली दिया है, 3 पार्टनर है तो तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1, मतलब 1/3 रेशियो 1/3 रेशियो 1/3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए क्या दिया है कि आर जो है वो 1/5 शेयर लेगा। अगर आर 1/5 शेयर लेगा तो बाकी 4/5 बचा जो पी और क्यू इक्वली बांटेंगे, तो 2/5 और 2/5। तो उनका नया रेशियो क्या हो गया 2/5 रेशियो 2/5 रेशियो 1/5। ये नया रेशियो निकालना समझ में आया। आर को 1/5 शेयर देना है। टोटल प्रॉफिट अगर अपन 1 अज्यूम करें तो उसमें से अगर आर जो है वो 1/5 ले जाएगा तो 4/5 बचेगा, और वो 4/5 पी और क्यू इक्वली बांटेंगे
तो 4/5 का आधा 2/5, तो P को 2/5 मिलेगा, Q को 2/5 मिलेगा और R को 1/5 मिलेगा। तो उनका नया रेशो क्या हो गया, 2:2:1, मतलब 2/5 रेशो 2/5 रेशो 1/5। क्लियर है, न्यू रेशो निकालना समझ में आया। अब P Q R तीनों के लिए सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, P का ओल्ड रेशो 1/3, न्यू रेशो 2/5, तो 1/3 में से 2/5 माइनस किए, एलसीएम आया 15, 5 1 जा 5 माइनस 3 2 जा 6, तो ये -1/15 आया। P का -1/15 आया, मतलब 1/15 का गेन है। Q के लिए देखते हैं, ओल्ड रेशो 1/3, न्यू रेशो 2/5, तो अगेन 1/3 माइनस 2/5 कितना हो गया, -1/15, मतलब 1/15 का गेन। और लास्ट जो R है उसका न्यू ओल्ड रेशियो 1/3 और न्यू रेशियो 1/5, तो 1/3 माइनस 1/5 कितना हो गया, 2/15 प्लस का, और प्लस का है मतलब 2/15 से वो सेक्रीफाइस करेगा। तो अपन ने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। P गेन कर रहा है 1/15, Q भी गेन कर रहा है 1/15 और R जो है वो 2/15 सेक्रीफाइस कर रहा है। अब अपन को टोटल गुडविल अपन को ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में, अगर नहीं दी होती है तो अपन कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में गुडविल अपन को 3 लाख की रुपीज़ की दे रखी है। अब एंट्री पास करनी है। एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेन कौन कौन कर रहा है, P और Q, तो P का कैपिटल डेबिट होगा और Q का कैपिटल डेबिट होगा, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, R, तो R का कैपिटल क्रेडिट होगा। तो P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल। अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये जो 3 लाख है वो 1/15 से मल्टीप्लाई होगा, 1/15 से मल्टीप्लाई होगा और 2/15 से मल्टीप्लाई होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसको 1:1:2 मत लिख देना। ये जो भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो होंगे वो हमेशा जैसे आए वैसे ही रहेंगे। ये 1/15 का गेन है, ये भी 1/15 का गेन है और ये 2/15 का गेन है। इसको 1:1:2 या 1/4 1/4 2/4 ऐसा कुछ भी मत लिखना। ये 1/15 1/15 ही रहेगा और ये 2/15 2/15 ही रहेगा। समझ में आया। अब P के गेन के लिए इस 3 लाख को 1/15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। ये Q के लिए ये 3 लाख को 1/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 20,000, और ये R के लिए 3 लाख को 2/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000। ये हमेशा मैच होगा, अगर मैच नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ न कुछ अपन ने गलती की है। क्लियर है। अब अगले लेक्चर में रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होते हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।